हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी इंट्रोवर्ट्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कंसिस्टेंसी लूज़ इसलिए नहीं करते कि आप लीजी हो और शायद सिर्फ मोटिवेशन कभी इनफ था ही नहीं, या शायद आप अपनी लाइफ को इस तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने ड्रीम्स की वजह से फेल नहीं होते। वो फेल होते हैं उन स्मॉल डेली मोमेंट्स से जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। कभी नोटिस किया है, जब भी हम लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो शुरू में मोटिवेशन कितना हाई होता है। नया रूटीन, नए गोल्स, न्यू वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। हम विजन बोर्ड बना लेते हैं, नया टाइम टेबल भी लिख लेते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और खुद से प्रॉमिस करते हैं कि इस बार तो पक्का कंसिस्टेंट रहूँगी, इस बार सीरियसली करूँगी, अब तो लाइफ चेंज करके ही रहूँगी। और फिर कुछ दिन तक सब जेन्युइनली सही चलता है। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, हेल्दी खाना, बुक्स पढ़ना, वाटर इनटेक तक ट्रैक कर लेते हैं। लाइफ को फाइनली सॉर्ट करने वाली फीलिंग आने लगती है और फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है। एक दिन वर्कआउट मिस होता है, फिर एक और दिन बुक पढ़ना पोस्टपोन होने लगता है और उसकी जगह गिल्ट आने लगता है। ऑनेस्टली आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग सीक्रेटली यही फील करते हैं। बट अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था एटॉमिक हैबिट्स, और उसको पढ़ने के बाद मुझे एक बहुत ही पावरफुल बात समझ आई कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम मोटिवेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता, कभी हाई है तो कभी लो। कभी एक मोटिवेशनल रील देख के लगता है बस कल से लाइफ चेंज, और नेक्स्ट मॉर्निंग अलार्म स्नूज करके वापस सो जाते हैं। मूड के साथ मोटिवेशन चेंज होता रहता है, इसलिए कुछ दिन हम अनस्टॉपेबल फील करते हैं और कुछ दिन बेसिक काम भी डिफ़िकल्ट लगते हैं। बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स देके इन बातों को समझाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक में जेम्स क्लियर बोलते हैं, सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं। एंड ऑनेस्टली ये लाइन मेरी थिंकिंग चेंज कर गई, क्योंकि हम मोस्टली सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हैं। मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे बेटर लाइफ चाहिए, मुझे प्रोडक्टिव बनना है। बट गोल्स अलोन लाइफ चेंज नहीं कर सकते। डेली सिस्टम करते हैं, आपकी स्मॉल हैबिट्स, आपकी डेली रूटीन, वो टाइनी एक्शन जो आप रोज़ रिपीट करते हो, वो आपका फ्यूचर शेप करते हैं। बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो है 1% इम्प्रूवमेंट। सिर्फ 1% बेटर एवरी डे। सुनने में बहुत ही स्मॉल लगता है ना, लगता है इससे क्या ही होगा। जैसे सिर्फ 5 पेज पढ़ना, 10 मिनट्स वॉक करना, एक हेल्दी मील चूज़ करना, बस 15 मिनट्स किसी स्किल पे काम करना। हमें लगता है इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड होती हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह। और वही स्मॉल हैबिट्स टाइम के साथ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती हैं। जैसे एक प्लांट को ग्रो होने में टाइम लगता है, वैसे ही हैबिट्स भी साइलेंटली ग्रो होती हैं। पहले कुछ दिखाई नहीं देता, बट अंदर बहुत चेंज हो रहा होता है। एंड ऑनेस्टली शायद इसीलिए हम जल्दी गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। एक वीक जिम जाके हम मिरर में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। 2 दिन मेडिटेशन करके हम इंस्टेंटली पीसफुल फील करना चाहते हैं। 3 दिन अर्ली उठ के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ सॉर्टेड फील हो। बट रियल चेंज स्लो होता है, साइलेंट होता है। पहले रिजल्ट नहीं दिखते, सिर्फ रेपिटेशन होती है, और शायद कंसिस्टेंसी का हार्डेस्ट पार्ट भी वही है। रिजल्ट आने से पहले पेशेंस रखना। बुक की एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई, एवरी एक्शन यू टेक is a vote for the person you want to become. All of us, हम सब के माइंड में रहता है, हमें पता है हम क्या बनना चाहते हैं, हम कितना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, कितने नॉलेजेबल होना चाहते हैं। तो कोई भी एक्शन अगर हम लेते हैं तो उसी एक पर्सन के लिए होता है जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब आप वर्कआउट चूज़ करते हो, आप हेल्दी पर्सन बनने के लिए वोट देते हो। हर बार जब आप बुक पढ़ते हो तो ग्रोथ चूज़ करते हो। हर बार जब आप गिव अप नहीं करते तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को चूज़ करते हो। आपको परफेक्ट नहीं बनना, बस रोज़ थोड़ा सा बेटर बनना है। बिकॉज़ लाइफ एक दिन में नहीं चेंज होती, स्मॉल चॉइसेस से चेंज होती है।
रिपीटेड क्वाइटली एवरी सिंगल डे। और शायद वही एटॉमिक हैबिट्स की सबसे ब्यूटीफुल लेसन है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाउड नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ इतना होता है कि आज अपने कल से थोड़ा बेटर चूज किया। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से रिलेटेड लगी तो सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ बुक समरीज नहीं करेंगे, हम उन लेसन्स को समझेंगे जो लाइफ को जेन्युइनली बेटर बना सकते हैं। थैंक यू।